अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है बेटा, चलिए सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन टू अस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। मेरे को टाइम का फंक्शन दे रखा है, मुझे दे रखा है दैट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। टाइम की वैल्यू दे रखी है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। एंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई हैव बीन आस्क्ड कि भाई एक्सेलरेशन का फंक्शन निकाल के बताओ। एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले वेलोसिटी चाहिए, एंड वेलोसिटी होता है dx बाई dt। अब ध्यान से देखो, x तो क्या था, फंक्शन था, पोजीशन था, लेकिन यहाँ पर पोजीशन का फंक्शन तो गिवन ही नहीं है। किसका फंक्शन दे रखा है मुझे? फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। टाइम का फंक्शन दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो एलएचएस बनेगा dt बाय dt। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, तो t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में ही कर रहा हूँ। आरएचएस से मेरे पास बनेगा d बाई dt डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कर देना है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे राइट हैंड साइड पे इस तरीके से। अब क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बना, dt बाई dt विच इज 1। लेफ्ट हैंड साइड बन गया 1। राइट हैंड साइड को अलग अलग कर लेते हैं। देखो ये क्या बन रहा है, d बाई dt ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस d बाई dt ऑफ बीटा एक्स। मतलब मुझे अल्फा एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, और बीटा एक्स को भी डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट। अब ना ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे अपन, व्हाट वी विल डू। देखिए क्या करते हैं, मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको अल्फा एक्स स्क्वायर। अल्फा इज अ कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर इज वेरिएबल, बट डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, 1 इज इक्वल टू अल्फा तो ऐसा का ऐसा कांस्टेंट था, वैसे का वैसे ही रह जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, और क्योंकि dt के रिस्पेक्ट में मैं सारी बातें कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक आगे मल्टीप्लीकेशन में टर्म dx बाई dt, क्योंकि चेन रूल से हमें पता है सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे, इट इज dx बाय dt। फिर अपन यहाँ पर ऐड कर देंगे प्लस बीटा कांस्टेंट एंड dx बाय dt डायरेक्टली लिख देंगे, क्योंकि हमें x का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। चलिए, तो ये मेरे पास इक्वेशन बनी। नाउ इन दी नेक्स्ट लाइन व्हाट वी विल राइट, इसको इसके अंदर से dx बाय dt को कॉमन ले लो, आंसर बना dx बाय dt, ब्रैकेट में क्या बन रहा है 2 अल्फा प्लस बीटा, तो ये बन रहा है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। एंड यहां से मेरे पास इक्वेशन बनी dx बाय dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन ऑफ dx बाय dt। और dx बाय dt को ही क्या लिखा जाता है बेटा, इसको लिखा जाता है वेलोसिटी। तो नाउ दिस इज द वेलोसिटी फंक्शन। ये मेरे पास क्या निकल के आया, वेलोसिटी फंक्शन निकल के आया। अब मुझे इसी वेलोसिटी फंक्शन से एक्सेलरेशन फंक्शन निकालना है। याद करो हमने एक्सेलरेशन फंक्शन कैसे निकालना होता है, a इज इक्वल टू dv बाई dt से, ठीक है, a इज इक्वल टू dv बाई dt से। और इसके अंदर अगर मैं dx का मल्टीप्लीकेशन कर दूं और dx का डिवीजन कर दूं, तो द आंसर बिकम्स dx बाई dt इंटू dv बाई dx। एंड एक्सेलरेशन का जो फंक्शन बनता है वो बनता है v dv बाई dx। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। ना वेलोसिटी फंक्शन को एक बार ऐसे कैसे रख देंगे और एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन फंक्शन मिल जाएगा। फटाफट बताइए क्या यहाँ तक अपन को समझ में आया कि नहीं आया, रिजल्ट करके बता दो एक बार। इन द नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करके देखेंगे अपन, ठीक है, किसको कैलकुलेट करके देखेंगे, एक्सेलरेशन। आइए एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं। इधर मैं लिख सकता हूँ एक बार v तो कांस्टेंट है, देखो तो पूरा का पूरा उठा के रख दिया 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। फिर एक बार लिखा d बाई डी एक्स, और फिर पूरे के पूरे इक्वेशन को दोबारा लिख दिया 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब अपन क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। किस फंक्शन का, सिर्फ इधर से, बाकी ये तो कांस्टेंट है ना, v dv बाई dx में v तो कांस्टेंट है, dv बाई dx करेंगे।
इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखो। a इज इक्वल टू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये तो कांस्टेंट ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब क्या कर देंगे आगे, हम कर देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो इसका अपन क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, देखो ध्यान से। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n गिव्स n इंटू x टू द पावर n -1। तो यहाँ पर भी वही चीज लगेगी, बस चेन रूल यूज करा जाएगा। क्या आंसर आता है, ध्यान से देखिए। डिफरेंशिएशन करेंगे a इज इक्वल टू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अंदर जब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, ये बनेगा सबसे पहले तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा पावर -2, और चेन रूल से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, 2 अल्फा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 अल्फा और मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब इसको सॉल्व किया जाएगा, दिस इक्वेशन विल बिकम a इज इक्वल टू 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल क्यूब, एंड वी कैन राइट इट एज a इज इक्वल टू, देखिए 1/2 अल्फा एक्स बीटा को v लिख सकते हैं, वेलोसिटी, ये रहा वेलोसिटी फंक्शन, तो इसको लिख सकते हैं 2 अल्फा v की पावर 3। तो यहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 अल्फा v की पावर 3 और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल क्यूब। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ ASAP। तो डाउट बताइए, दो स्टूडेंट्स आर हैविंग एनी डाउट्स इन दिस पर्टिकुलर। चलिए ठीक। Next question. Next question is given to us as t is equal to, sorry, x is equal to t plus 1 की पावर -1। ठीक है, x पोजीशन फंक्शन अपन को दे रखा है t plus 1 की पावर -1। I want to calculate the acceleration function. I want to calculate the acceleration function. A निकालना चाहता हूँ। तो A निकालने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, dx by dt करेंगे, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ता है पोजीशन का। तो इसको करो डिफरेंशिएशन d by dt ऑफ t plus 1 की पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन। चेन रूल लगाएंगे, सबसे पहले अपन t plus 1 की पावर -1 को x की पावर n से सॉल्व करेंगे, तो दिस विल बिकम -1 इंटू t plus 1 की पावर -2। अब चेन रूल से गए अंदर, तो t का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है और इसका हो जाता है 0। तो आंसर क्या बना, वेलोसिटी फंक्शन इज इक्वल टू -1 t plus 1 की पावर -2, और वी कैन से दैट दिस इज -1 अपॉन t plus 1 की पावर 2। दिस इज द वेलोसिटी फंक्शन। अब इसी का एक्सेलरेशन फंक्शन निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू dv by dt, or we can say that differentiation of this whole function which is minus t plus 1 power -2, इसका डिफरेंशिएशन करना है। t plus 1 पावर -2 का डिफरेंशिएशन करो सबसे पहले, तो -2 आगे आ जाएगा, which will be equal to a is equal to -1 into -2, फिर आगे हो जाएगा t plus 1 पावर में -2 -1, और फिर वही मल्टीप्लाई चेन रूल से t का डिफरेंशिएशन होता है 1 और 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो द फाइनल आंसर ऑफ द एक्सेलरेशन बिकम्स 2 into t plus 1 पावर में -3, और एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 2 डिवाइडेड बाय t plus 1 की पावर 3, एंड दिस इज द एक्सेलरेशन फंक्शन। इस तरीके से चेन रूल किया जाता है। अब बताओ, ये क्वेश्चन बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, किस तरीके
अगले क्वेश्चन का आंसर मैं आप ही लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग ही मुझे बताएं, ठीक है। चलिए, इस पोजीशन फंक्शन इज x इज इक्वल टू 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर। x क्या दे रखा है, 20 प्लस 1 प्लस 0.1 टी स्क्वायर, इन विच x इज इन मीटर्स, x मीटर में और t जो है वो सेकंड में है। तो पूछा जा रहा है फर्स्ट पार्ट, पहले फर्स्ट पार्ट बताइए, कैलकुलेट एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड। भाई टाइम 2 सेकंड से लेकर टाइम 3 सेकंड के बीच में जो एवरेज एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बतानी है। और सेकंड पार्ट जो कहता है, सेकंड पार्ट इज सेइंग कैलकुलेट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। सेकंड पार्ट में वेलोसिटी 4 सेकंड से निकालनी। कौन मुझे इसका आंसर बता सकता है, फटाफट बताइए। परफेक्ट आंसर। What we will do in this particular question, मेरे पास x फंक्शन दे रखा है x इज इक्वल टू 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर। सबसे पहले करो इसका डिफरेंशिएशन dx बाई dt। dx बाई dt मुझे रहता है वेलोसिटी, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t आगे 20 प्लस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t आगे 0.1 टी स्क्वायर। अब देखो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, तो ये बन गया 0 प्लस दिस बिकम्स 0.2 इंटू टी। ये तो आ गया मेरे पास वेलोसिटी। नाउ व्हाट वी विल कैलकुलेट, सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसको v1 नाम दे देता हूँ और ये निकल के आएगा 0.2 इंटू टी विच इज 2 ओनली, तो आंसर आ गया 0.4 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली वेलोसिटी हम निकालेंगे 3 सेकंड पे, जो कि आ जाएगा v2 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 0.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन वी विल कैलकुलेट यूजिंग v2 माइनस v1, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, v2 minus v1. So this will be v2 minus v1 is 0.6 minus 0.4 divided by time is v minus 2. The answer is 0.2 meter per second square. ये मेरे पास एवरेज एक्सेलरेशन निकल के आ गया। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब अपन इसी सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। Now in this second part we only have to calculate the velocity at t equal to 4 seconds. तो t equal to 4 सेकंड पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं। क्या आएगी मेरे पास? t equal to 4 सेकंड पे वेलोसिटी मेरे पास निकल के आ रही है। वेलोसिटी फंक्शन में t equal to 4 पुट करो, the answer will be v3 is equal to 0.2 into 4 is equal to 0.8 मीटर पर सेकंड। तो बहुत ही आसान था, फटाफट अपन ने निकाल लिया। थर्ड चीज क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट और द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कैलकुलेट instantaneous acceleration at t equal to 2 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल के बताइए t equal to 2 सेकेंड पे कितना आता है, रेज करके बताओ। पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना निकल के आया? एट ईच एंड एवरी पॉइंट instantaneous acceleration is coming out to be 0.2. Why we can say that? Because when we have differentiated the velocity function, answer becomes 0.2, which is a constant value. That means instantaneous acceleration is constant throughout the motion. पूरे के पूरे मोशन में instantaneous acceleration पूरा क्या रहता है? Constant रहता है। फटाफट हैंड राइज। चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। In that question, in that particular question, we will use a different approach. एक different approach को use करेंगे। ध्यान से देखना।
चलिए बहुत बढ़िया। इसमें लिखता हूँ इंजन ऑफ ए कार सडनली स्टॉप्स when the velocity was v naught। इंजन गाड़ी का सडनली रुक जाता है जब उसकी वेलोसिटी v naught थी, ठीक है, फुल स्टॉप। ये इनिशियली बात हो गई। द कार experiences an acceleration, a car experiences acceleration as a is equal to minus k v की पावर 3, a is equal to minus k v to the power 3। चलिए बिल्कुल सही बात है। Where k is the constant and v is velocity। k is constant, v is velocity। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार ड्यू टू डिसेलरेशन, या ऐसे लिखते हैं ड्यू टू रिटार्डेशन एट टाइम t। ठीक है, इनिशियली बात ये थी, फाइनली अपन से पूछा जा रहा है। फटाफट बताइए कैसे कर सकते हैं। दोस्त हु कैन टेल मी कि सर इस तरीके से चलोगे तो आंसर आ जाएगा, मुझे मेथड बता दो, सॉल्व तो मैं कर दूंगा। चलिए बिल्कुल सही बताया आंचल ने। हमने एक चीज पढ़ी थी, याद करो, पोजीशन फंक्शन ऐसे लिखा था, पहले लिखा था पोजीशन, फिर अपन ने लिखा था ऐसे वेलोसिटी, फिर अपन ने लिखा था ऐसे एक्सेलरेशन, पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और हमने ऐसे बोला था कि पोजीशन का डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। फिर इसका उल्टा बताया था कि एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करोगे तो वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे तो पोजीशन। ये फंडा मैंने आपको पहले बता चुका हूं। चलिए अब क्या है, क्वेश्चन में मुझे दे रखा है a इज इक्वल टू माइनस के वी क्यूब, और क्वेश्चन के अंदर इससे ये भी बोल रखा है कि बताइए वेलोसिटी t टाइम पे कितनी होगी। तो उसको निकालने के लिए हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन dv बाई dt लिख सकता हूँ इज इक्वल टू माइनस के वी क्यूब लिख सकता हूँ। अब वी क्यूब को एक तरफ लेकर आ रहा हूँ, dt को उधर लेकर जा रहा हूँ, तो मेरे पास वैल्यू बनेगी dv बाय वी क्यूब इज इक्वल टू माइनस के dt। अब मैं क्या कर दूंगा, इसका इंटीग्रेशन, यहां पर भी इंटीग्रेशन, यहां पर भी लिमिट्स लगाएंगे। देखो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी थी v नॉट, देखिए इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी v नॉट, और जब टाइम t हो जाता है तो अपन से पूछा जा रहा है वेलोसिटी बताओ, तो उस वेलोसिटी को अपन v1 नाम दे देते। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करो तो ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड ये बन जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन v1 v नॉट, यहां बन जाएगा v की पावर माइनस 3 dv इज इक्वल टू, जब यहां पर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो dt का इंटीग्रेशन t हो जाता है और ये बनेगा माइनस के टी लिमिट 0 से t। पुट करेंगे v की पावर माइनस 3, हम जानते हैं x टू दी पावर n dx का इंटीग्रेशन जो होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर लिमिट्स भी है मेरे पास, तो लिमिट पुट कर देंगे तो कांस्टेंट यही आएगा, पुट कर देते हैं तो दिस विल बिकम v की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2, और यहाँ पर लिमिट आ जाएगी v नॉट से v1 इज इक्वल टू, यहाँ पर अपन लिमिट पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा t ओनली। अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट करो, तो वैल्यूज को पुट करने के बाद वी विल गेट, देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 अपॉन, इसका ऐसे लिख सकते हैं माइनस 1/2
वी स्क्वायर लिमिट वी नॉट से V1 इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, फिर अपन यहाँ पर वैल्यूज को पुट करने लगते हैं, तो ये बनेगा 1 अपॉन अपर लिमिट टू V1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लोअर लिमिट टू V0 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के टी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जाती है, पहले अपर लिमिट को पुट करूंगा, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट को पुट करूंगा और प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक साइन पहले माइनस का यहाँ पर प्रेजेंट था। चलिए, इसके बाद कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हो, लेकिन जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसकी। देखिए कैसे, मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ और इसको इधर लेकर आ रहा हूँ, तो देखिए कम 1 अपॉन 2 V0 स्क्वायर माइनस के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 V1 स्क्वायर। Taking the LCM, we will get 1 of minus 2 V0 square KT divided by 2 V0 square is equal to 1 upon 2 V1 square. 2 से 2 कैंसिल, रेसिप्रोकल कर दो, तो V1 स्क्वायर की वैल्यू बनेगी V0 स्क्वायर बाय 1 माइनस 2 V0 स्क्वायर KT, और V1 की वैल्यू जो बन जाएगी वो होगी अंडर रूट में V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 V0 square KT, and this is the final answer of this question. This is a very important question, क्योंकि इसके अंदर अपन ने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, इसके अंदर उल्टा काम किया है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करके मेरे पास ये आंसर आ रहा है। फटाफट बताइए, एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन एट इंटीग्रेशन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन। और मैंने आपको पहले ही बताया था, ये चीज याद रख लो, पोजीशन का डिफरेंशिएशन करूंगा वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करूंगा एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे वेलोसिटी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो पोजीशन। उल्टा करोगे तो इंटीग्रेशन करना, सामने जाओगे तो डिफरेंशिएशन करते जाना। चलिए, तो बेटा आज की क्लास में इतना ही देखते हैं, बाकी अपन कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है,